कमरे थे। हर कमरा दूसरे कमरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40वीं कमरे में पहुंच गया तो इसे किसी रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसे लगा कि आवाज़ कालीन के नीचे से आ रही है। इसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाज़ा बना हुआ था। इसने दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर जा रही थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज़ तेज हो गई थी। बेहज़ाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। इसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बंधे हुए थे। अब रो रही थी। बेहज़ाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? देव तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बेजार ने कहा, तुम फिक्र ना करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। वो मनहूस देव मुझे कई साल पहले लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। बेहजार ने इसके बाल खोलकर इससे इससे पीछे उतारा। इसने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बेहजाद ने पूरी बात बताई कि वो किसी तरह समन के पुल की तलाश में आया है, और अगर पुल ना मिला तो बादशाह इसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। चंदा ने कहा, समन नाम का पुल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगा। फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। इसने बताया कि काले देवों के अस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। बेहज़ाद अस्तबल गया और इसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों इन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाज़ा खोलकर घोड़ों पर सवार वहाँ से निकल भागे। घोड़े भगाते भगाते दोनों बेहज़ाद के शहर पहुंच गए। बेहज़ाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से पूरी ना समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, ये बताओ, जो पुल तुम लेने गए थे वो मिला भी या नहीं? बेहज़ाद ने पूछा, अभी जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं पुल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बेहज़ाद पुल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम पुल लाए या नहीं? इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया है, थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास पुल लेकर जाएंगे। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर पुल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह के समन के पुल बना सकती हूँ, इसलिए मुझे कैद रखता था। अब ये पुल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो पुल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चिहचिहाना बंद कर दिया था। पुल देखते ही परिंदों में जैसी जान पड़ गई, वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बेहज़ाद फिर कामयाब हो गया। इसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये पुल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं हैं। बेहज़ाद से कहिए कि वो समन का पौधा लेकर आए जिसमें पुल लगे हो। बादशाह ने कहा, ये ठीक कह रहा है, तुम काले देव के बाग में फिर जाओ और वहाँ के समन के फूलों वाला पौधा उखाड़ लाओ। अब बेहज़ाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मज़ा चुकाएगा। इसने कहा, हुजूर, ये फूल काले देवों के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह हैं, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों के बादशाह आपके वालिद हैं जिनका इंतकाल हुई बहुत अरसा हो गया। जब मैं पुल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि आपने ये पुल मंगवाए मंगवाए हैं तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी पुल ले जाओ, जब वो खुद आएगा तो मैं इसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके वालिद भी वहाँ थे, उन्होंने आपके लिए वहाँ बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि बेहज़ाद इनको फंसाने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ़ बादशाह ने हुक्म दिया, फ़ौरन तैयारी की जाए, हम अभी वहाँ चलेंगे। बेहज़ाद ने कहा, चलिए मैं आपको